तो मर्द बन के दिखा कर कर हमसे बोला जाता है। तो वो पॉइंट वहां पर लिखा गया है। मैं एक और बार उस वचन को पढ़वाना चाहता हूँ। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर जरा पढ़े। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। आगे पढ़ो। हाँ, एक सेकंड। एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। मसीह पूरे ढील डोल तक ना बन जाए। इस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन का मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसके ग्रीक और इसके मलयालम में बहुत बढ़िया ऐसा बताया गया है। उसका ऐसा लिखा है कि एक मर्द के समान। Sister Angel, can you help me out? What will be the translation for पुरुषोत्तम काणिकी का? Otherwise, हाँ, अगर कोई मलयालीज है तो यहाँ पे मुझे हेल्प कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि तुम एक मर्द के समान। अब देखो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब एक मर्द हो या फिर एक औरत हो, जब उसने अपना एक मैच्योरिटी लेवल प्राप्त कर लिया है, उस मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, उसके सामने जो भी परेशानियां आती है या फिर आता है, क्या वो किसी और की सहायता लेता है उसको लड़ने का? उस जंग को लड़ने के लिए क्या वो व्यक्ति किसी और की सहायता लेगा कि नहीं? आपको क्या लगता है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। मेरा प्रश्न आपको समझ नहीं आया? अगर नहीं आया तो सीधा सीधा बोलना। नहीं आया, ओके। मेरा प्रश्न यह है, जब हम लोग एक मैच्योरिटी लेवल या फिर हमें लगता है कि मेरे सामने जो परेशानी है, इस परेशानी के सामने मैं लड़ सकता हूं या लड़ सकती हूं कर कर हमें जिस वक्त हमें उसका पहचान हमारे अंदर ही पता चल जाता है, क्या हम किसी और के क्या हम किसी और से मदद मांगेंगे उस लड़ाई को लड़ने के लिए? नहीं ना। इसे कहते हैं कि उस पहचान तक हमें पहुंचना है। आजकल क्या होता है, मेरे को पता चला कि हम में से कई सारे लोग आज भी डिप्रेशन हो या फिर कुछ और परेशानी हो, जब हम मसीह में बढ़ना हम चाहते हैं, जैसे जैसे जितना जितना हम चाहते हैं उतना ज्यादा ही शैतान हमें पीछे से क्या करता रहता है, खींचता रहता है। उतना ही ज्यादा ही फिर शैतान हमें क्या करता है, अबे तू इससे इस यू वॉन्ट डू एनीथिंग, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता कर कर हमें शैतान क्या कर लेता है, पीछे खींचता है। हाँ या ना? लेकिन लेकिन इस वचन पर इस प्रकार लिखा गया है। सिस्टर एंजल, क्या मेरे को आप मुझे एक ट्रांसलेशन बता सकते हैं पुरुषोत्तम काणिकी का? पुरुषोत्तम Keep the काणिकी। authority. हाँ, Keep the authority, right? ये हिंदी में पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। एक लिखा अधिकार को रखना, keep the authority, like. हाँ, ये कैन यू जस्ट who said that? Somebody said something. मतलब अथॉरिटी को कीप रखना, keep the authority. Okay, keep the authority. Yeah, keep the authority. मतलब उस लेवल तक हमें पहुंचना है ताकि शैतान हमारे ऊपर अथॉरिटी ना रखे, बल्कि हम शैतान के ऊपर अथॉरिटी रखें। समझ गए? That is what I meant to the fullness of to the fullness, spiritual fullness. समझ गए? अभी मान लो स्पिरिचुअल फुलनेस के उसके हिंदी परिभाषा क्या लिखा था बेटा आपने? मसीह की परिपूर्णता तक बढ़े, राइट? मसीह के परिपूर्णता तक बढ़े। जब हम मसीह के परिपूर्णता तक हम बढ़ते हैं, उस परिपूर्ण अनुभव में जब हम पहुंचते हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत है क्या? हमें किसी चीजों की
मदद की जरूरत है कि अरे बाप रे प्लीज आप मुझे हेल्प कर लो, ना, हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूं, when we grow unto the fullness of Christ, हमारे अंदर वो अथॉरिटी आ जाता है, फिर हमें जंग लड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। आज मेरे को सुनने में आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे कई सारे लोगों को आजकल के एक प्रॉब्लम है, क्या है, क्या कहते हैं उसे, डिप्रेशन या फिर किसी और प्रकार का प्रॉब्लम्स। बेटा मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, दिन प्रतिदिन जब हम आगे बढ़ते हैं, शैतान हमें जरूर पीछे खींचेगा, लेकिन एक चीज को जरूर मानना, एक चीज को जरूर समझना, जितना जितना हम प्रार्थना करते हैं, जितना हम मसीह में बढ़ते हैं, जितना जैसे कि मैंने आप लोगों को 5 लेवल्स ऑफ ग्रोथ बताया था, हाँ या ना, हाँ या ना, 5 लेवल्स ऑफ ग्रोथ। इस 5 लेवल्स ऑफ ग्रोथ के जब हम धीरे 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 आगे आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी अथॉरिटी आ जाती है, हम बोलेंगे कि कुछ भी आए मैं इसमें से नहीं हटूंगा, राइट? अभी अभी मान लो, आप लोगों में से कितने लोगों को उज़ैन बोल्ट को जानते हो? उज़ैन बोल्ट करके किसी को सुना है? ठीक है, मैं बताता हूँ कि उज़ैन बोल्ट कौन है। उज़ैन बोल्ट एक ऐसे एथलेट हैं, एथलेट मतलब रेस लगाने वाले बंदे हैं, जो जमैका से हैं, ठीक है? साउथ अमेरिका से, जमैका से है। जमैका मतलब हम लोग बोलते हैं काले लोग, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसे बोला गया ना, थप्पड़ ऐसा पड़ेगा कि हमें फिर सोच भी नहीं सकते कहाँ से आया होगा थप्पड़, ठीक है? तो वो जमैका से हैं। और आपको पता है कि ओलंपिक्स सुना है आप लोगों ने? ओलंपिक्स, ओलंपिक्स तो सुना होगा ना? ओलंपिक्स कितने साल में कितने बार आता है? 4 साल में आते एक बार। 4 साल में एक बार आता है, एकदम सही जवाब। लेकिन ये उसाइन बोल्ट करके जो हमारे जो एथलेट है, ये 4 साल में एक बार तो ये इवेंट होता है, लेकिन उसमें फर्स्ट आने के लिए वो 4 साल वो मेहनत करते हैं। कितने साल? एक दिन दौड़ लगाकर रेस को जीतने के लिए वो 4 साल दिन रात क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। सोचो, अगर उन्होंने सोचा कि नहीं मैं सीधा रेस में जाके मैं दौड़ लगा लूंगा और वहां पे मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, क्या वो फर्स्ट आएंगे? बिल्कुल नहीं। उनको 4 साल, सोचो, 4 साल में 365 इंटू 4, 365 इंटू 4, जरा सोच के देखो कितने दिन वो दौड़ लगा लगा के वो एक दिन के लिए तैयार होते हैं। यू नो, इट इज ऑलमोस्ट 1500 डेज, राइट? लगभग 1500 दिन वो दौड़ लगाकर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर वो एक दिन जीतते हैं। इसी प्रकार हम जब मसीह में बढ़ते हैं, जब हम मसीह में एक एक अनुभव में हम बढ़ते 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 आते हैं, जरूर इसके बीच में थकान होता है, इसके बीच में हमें पीछे खींचने का कोई भी शैतान का चाल फंस जाता है, इसके पीछे कई प्रकार के शैतान के प्लान्स वर्कआउट होते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा दिमाग थोड़ा सा बिगाड़ने का सोचता है। लेकिन मैं आपको एक चीज वादा कर सकता हूँ, उसेन बोल्ट के सामने उसकी तबीयत खराब होना उसके लिए बड़ा विषय नहीं है। उसके सामने सिर्फ एक ही है कि मुझे फर्स्ट प्लेस लाना है, कहां पर? ओलंपिक्स में। और आप लोग नहीं जानते, जमैका जैसे एक छोटे राज्य से आज वो पूरा राज्य उसेन बोल्ट के नाम में जाना जाता है। सोचो, पूरा राज्य उसेन बोल्ट के नाम में जाना जाता है। जब हम अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ, जैसे कि निसी ने बोला, हम अपने अथॉरिटी को कीप करते हुए, हम अपने जो पुरुषत्व को कीप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हमें जंग लड़ने का हिम्मत परमेश्वर जरूर देगा। विमलेश, पीछे हटने का नहीं, जंग लड़ने का है।
मेरे को बस सिस्टर ने इतना बोला कि किसी कोई कोई लोग है, किसी एक का नाम लिया तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको एक अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जब जंग लड़ते हैं हमें कोई नहीं हरा सकता। देखने वाले को जरूर लगेगा यार ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करके कह सकता हूँ, जो लोग देखते हैं ना उनके सामने से हम आगे नहीं। कितने लोग विश्वास करते, कितने लोग विश्वास करते। मैंने आपको पिछले बार भी मैंने अपने अनुभव, अपना खुद अनुभव मैंने आपको बताया था, कैसा होगा करके मुझे नहीं पता था, लेकिन एक चीज, प्रभु मुझे इलीगल कुछ नहीं करना, प्रभु तेरे वचन के विरोध में मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है वो तेरे नाम की महिमा के लिए करना है, विश्वास योग्य बनकर रहना है। अगर आप मुझे हिम्मत दोगे तो मैं ऐसा ही आगे बढ़ूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जरा सोच के देखो, 5 बच्चे, परिवार, मम्मी पापा, और उसके ऊपर से इतने सारे लाइबिलिटीज, धीरे 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 बढ़ता है, लाइबिलिटीज का कर्जा बढ़ता है। तब भी मेरे से किसी ने पूछा तू इतना ज्यादा क्या वेट कर रहा है, जहां पे पैसा मिल रहा जा। मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज बोला, मैंने ये वचन जो लिया है एक एक सत्य के लिए लिया है। अगर मैं पैसा के पीछे जाऊंगा, शायद मैं कल इस वचन के अंदर से मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 साल, 2 साल। लेकिन आज मैं आपको हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, कल मेरी बहन मेरे को कह रही थी, जहां पे तेरे को अभी जो परमेश्वर ने जो अपॉर्चुनिटी जो दिया है, जहां पे बैठकर मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, इंडिया में कोई ऑफिस में होगा ऐसे? जब प्रभु खोलता है वो हिम्मत के साथ, सत्य के साथ जरूर खोलेगा। पीछे बिल्कुल मत हटना। मैं आपको एक आज मैं आपको वही चीज सिखाने जा रहा हूं। अगर हम बालक बन के ही रहेंगे, अगर हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं आ रहा, तो हमारा क्या होगा, हमें किसके समान कहलाया जाएगा, इसके बारे में मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले सेशन में हमने क्या सीखा था, हमें परमेश्वर पर बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सीखा था कि प्रेरित पौलुस ने क्या क्या चीजें छोड़ा परमेश्वर में बढ़ने के लिए। हाँ या ना, याद है सबको? गुड। उसके बाद हमने ये सीखा था कि 5 लेवल ऑफ ग्रोथ, कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर तक, परमेश्वर के सिर के समान तक किस प्रकार बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा था। आज हम एक चीज पर सीखने जा रहे हैं। अगर हम ना बढ़ते हुए आज भी या फिर कल हमेशा हमेशा बालक के समान ही बने रहेंगे तो क्या होगा? ठीक है, बढ़ने के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी मेरे को आपको समझाना होगा, वरना इसका डिफरेंस हमें समझ नहीं आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सो सिस्टर एंजल, am I clear your, did I clear your doubt? Yes, Thank you. thank you. चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बालक ही बने रहेंगे तो क्या होगा? आइए हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका पहला वचन। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका पहला वचन। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, यहां पर व्यक्त रीति से लिखा है, यदि बालक अभी बालक ही रहे तो उसमें और दास में क्या नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ गए? मान लो, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। मान लो कि मेरे पास
करोड़ों रुपए का, मैं जस्ट इमेजिन, मेरे पास करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, मान लो कि आई एम रिच मैन, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो 2 साल का है, और मेरे जो वर्कर्स जो है, मेरे मैनेजर हो, मेरे मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी हो, मेरे चीजों को देखभाल करने के लोग हो, सारे लोग जो है वो अपने अपने मैच्योर्ड एज के हैं। मान लो कल के दिन मेरे को कुछ हो गया, क्या मेरा बेटा इसका देखभाल कर पाएगा? नहीं ना। कौन करेगा? मेरे जो प्राइवेट सेक्रेटरीज और बाकी 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 लोग, राइट। लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए, ठीक है, जब तक मेरा मृत्यु होता है, तब तक मेरा बेटा बड़ा हो गया, 18 साल या फिर 22 साल, 24 साल, 25 साल, वो अपना खुद का देखभाल कर पाएगा, तब मेरा बेटे के पास मैं सब कुछ सौंप कर जा सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? अब इस थॉट के साथ इस वचन को एक और बार पढ़ो। ये जो इलस्ट्रेशन मैंने जो आपको बताया है, यही इलस्ट्रेशन जरा आप अपने मन में सोच कर इस वचन को जरा एक और बार पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ हाँ, पढ़िए। मैं यह कहता हूँ कि हाँ वारिस जब तक बालक है, हाँ यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी हाँ उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, हिंदी, वारिस जब तक बालक है उसमें और दास में कोई कोई भेद नहीं। अब समझ आ रहा है कि परमेश्वर हमसे क्यों चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे इसलिए चाहते हैं कि वो हमारा और हमें और दास के समान नहीं रखना चाहता। उसने अपने लहू के साथ मेरे को और आपको अपना खुद का बेटा बेटी समझकर उसने क्या कर लिया है? उद्धार दे दिया है। और आज भी हम कहां पर है? आज भी हम दूध पीने वाले बच्चों के समान ही बैठे रहते हैं। हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास प्रभु के लिए, प्रभु, अगर अगर आज हमसे पूछा जाए कि तुमने परमेश्वर के लिए क्या करा, पता नहीं। एक छोटे से बालक से पूछो, बेटा तेरे पापा के पास इतना सब कुछ है ना, उसका क्या? मुझे क्या पता, मेरे को पापा आइसक्रीम देते हैं। क्या उसके पापा उसके लिए केवल आइसक्रीम ही दे सकते हैं? आज जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, आज जो लोग परमेश्वर के वजह, आज जो लोग परमेश्वर के साथ साथ जब बढ़ते 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 अब आपको लगता है कि मैं पीछे खींचा जा रहा है, मेरे सामने रास्ता बंद हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप बालक के समान सोचे। अगर आप बड़े, एक छोटा मैच्योरिटी के समान जरा सोच के देखिए, मेरे पिता वो है जिसने इस पृथ्वी और आकाश को रचा है। मेरे पिता वो है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। मेरे पिता वो है जिसने मानव जाति को बनाया। मेरे पिता वो है जिसने मेरे को, आपको इतने सुंदर सुंदरता के साथ उसने हमें बनाया है। मेरे पिता वो है जिसने जिसने मेरे को ये सारे चीजें दिए हैं। आमेन। लेकिन हम आज भी कैसे सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा? मैं हिम्मत के साथ मैं कह सकता हूं, बेशक मैंने अपने खुद की जिंदगी में, मैंने अपने आप से मैंने शायद बोला होगा कि मेरा क्या होगा, लेकिन मेरे मुंह से मैंने आज तक, मेरा विश्वास है, मेरा याददाश्त ठीक है, आज तक मैंने कभी भी नहीं बोला मेरा क्या होगा करके, मैंने किसी को नहीं पूछा। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से हम मिलते आ रहे हैं, हाँ या ना? क्या आप लोगों ने मेरे प्रचार में एक बार भी सुना था ऐसे प्रॉब्लम्स में जा रहा हूं? मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स तो जरूर होगा, लेकिन मेरा पिता इज अ ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स। आमेन। आमेन। तो सबसे पहला चीज हमें ये जानना चाहिए, अगर हम बालक ही बने रहेंगे तो मेरे को और आपको परमेश्वर किसके समान देखा जा रहा है? दास के समान। हाँ या ना?
अब मेरा नेक्स्ट इसी टॉपिक में एक और थोड़ा सा और डीप हम सोचेंगे। मान लो, क्या मालिक अपने दास के पास सब कुछ देखकर वो कहीं जा सकते हैं? जाएंगे? मान लो विपिन मेरा दास है, अजय मेरा बेटा है, मैं किसके हाथ पर ऐसे मालिक, ऐसे सृष्टिकर्ता, मैं किसके हाथ पर हिम्मत के साथ मैं इन सारी चीजों को सौंप के जाऊंगा? विपिन के हाथ में या फिर अजय के हाथ में? किसके हाथ में? अजय तो ऐसे दिखाओ, विपिन है तो ऐसे दिखाओ। अजय है, राइट? एकदम सही। कारण क्या है? विपिन ने तो ऐसे देखा है? कारण क्या है? कारण ये है, अजय मेरा बेटा है, विपिन मेरा दास है। अब आपको समझ आ रहा है? हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं दिया? बेटा तू आज भी बालक है, इसलिए तेरे हाथ में नहीं दिया जा रहा। हम आज भी पूछते हैं, प्रभु मैंने आपके लिए इतना सब कुछ करा, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन प्रचार करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, उसके बावजूद भी मेरे पीछे इतने सारे प्रॉब्लम्स, मेरे को इसके इसके सॉल्यूशंस क्यों नहीं है? रीजन, आज भी हम क्या है? जहां पे भी आपको परमेश्वर ने रखा है, अगर आपको वहां पर एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या आपको वहीं पर रखेगा या फिर आपको प्रमोशन देगा? क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलता है कि नहीं? जैसे जैसे आपको सॉल्यूशंस मिला जाता है, आपकी जिंदगी छोटा हल्का हल्का सा प्रमोटेड होता जाता है कि नहीं? अब जरा मान लो, बालक को परमेश्वर ने उत्तर दे दिया, उत्तर देने के बाद आपको प्रमोशन मिल गया, अगले बार तो आप इससे भी ज्यादा क्या करोगे? गड़बड़ करोगे कि नहीं? अब बताओ, क्या मैं हिम्मत के साथ अपने दास को दूंगा या फिर अपने बेटे को दूंगा? एक और, मान लो मेरा बेटा जो है, अजय जो है, वो मैच्योर नहीं है, बेशक वो 18 साल का होगा। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, विपिन गलत मत मानना, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं वापसी उल्टा डाल देता, थोड़ी देर मेरा बेटा विपिन बनेगा, मेरा दास अजय बनेगा, ठीक है? नहीं, अगर मैं इसको बोल के आऊंगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एनीवे, विपिन और अजय को मैं हटा रहा हूं, मैं एबिन और निसी, एबिन और निसी, ठीक है? मेरी बेटी निसी, एबिन मेरा दास, ठीक है? मान लो मेरी बेटी जो निसी है, वो मैच्योर नहीं है, ठीक है? उसके अंदर आज भी क्या है? बचपना है, वो आज भी खेलती कूदती चलती है। और मेरा दास कौन है? एबिन है। क्या क्या मैं निसी के हाथ में सौंपूंगा या फिर मैं एबिन के हाथ में सौंपूंगा, या फिर मैं दोनों के हाथ में नहीं सौंपूंगा? निसी तो ऐसा, एबिन तो ऐसा, दोनों नहीं तो ऐसा। आपको क्या लगता है? एबिन के हाथ में, ठीक है? विमलेश ने मेरे ख्याल से ऐसे दिखाया था पहले। बाकी लोगों के दिमाग में यह है, शायद ये किसी के हाथ में नहीं सौंपेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? आंसर इज दैट, मैं दोनों के हाथ में नहीं सौंपूंगा, क्योंकि वो दोनों पर मैं अपना हिम्मत नहीं रख सकता। जो मैंने मेहनत करा है, जो मैंने आप लोगों के लिए करा है, जो मैंने अपने बच्चे परिवार के लिए जो मैंने करा है, अपने अपने लोगों के लिए मैंने करा है, वो मैं किसी के हाथ में सौंप कर मैं जल्दी नहीं आगे बढ़ सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तरफ से आज भी मेरे को और आपको क्यों नहीं मिला जा रहा? क्योंकि आज भी हम बालक हैं। क्या परमेश्वर के वचन ने ऐसा सिखाया है कि उसने मेरे को और आपको दास के समान स्वीकार करा है? नहीं ना? ये बोला है कि उसने हमें बेटा बेटी के समान स्वीकार करा है।
क्यों? वो दास को नहीं सौंपना चाहता, वो बेटा बेटी को सौंपना चाहता है। अगर आपको विश्वास, अगर आपको लगता है कि मैं उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं, तो आज से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके सामने केवल एक बालक बालिका बनकर नहीं, बल्कि मैं आगे बढ़ना मैं चाहता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, जो लोगों को शैतान पीछे खींच रहा था, बोलो उनसे, बोलो हे शैतान तू जो भी बोले, जो भी करे, कुछ भी करे, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे को परमेश्वर ने बेटा बेटी के समान बुलाया है और मैं उसके सिर तक मैं जरूर बढ़ूंगा और आगे निकलता ही जाऊंगा, निकलता ही जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ बोले, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को आपने एक ऐसे श्रेष्ठता के साथ बुलाया है, मेरे को दास नहीं, मेरे को बेटा बेटी समझा है। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने किसी को दास दासी नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपना बनाया है। आमेन। आइए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका पहला वचन। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका पहला वचन। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ, एक और बार उसी वचन को पढ़े। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। जैसे आत्मिक लोगों से। जरा 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 ध्यान से सुनना। यहाँ पे प्रेरित पौलुस व्यक्त रीति से बता रहा है, हे भाइयों, भाइयों मतलब मसीह में अपने भाई लोगों को वो क्या कर रहा है? बुलाकर बोल रहा है, हे मेरे भाइयों। यदि ये मेरे साथ चलने वाले, ये यदि उनको ऐसे भी संबोधित करा जा सकता है, हे विश्वासियों, हे मसीह में उद्धार पाए हुए लोगों, मैं तुमको आत्मिक लोगों के समान क्या नहीं कर सकता? भुला नहीं सकता। हाँ या ना? यस और नो? कारण क्या है? पढ़िए। और उनसे जो मसीह सॉरी परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ, और शारीरिक लोगों से, और वन सेकेंड, और उनसे जो मसीह में बालक है। और उनसे जो मसीह में बालक है। बालक है। राइट? यस और नो? मसीह में बालक लोगों को यहां पर क्या नहीं बुलाया जा सकता? प्रेरित पौलुस आत्मिक। कहता है, मैं तुम्हें आत्मिक में बड़े हुए लोगों कर मैं संबोधित नहीं किया जा सकता। किससे बोला जा रहा है? ऑडियंस को जरा सोचना, कौन है ऑडियंस? कौन है यहाँ पर? नए विश्वासी नहीं है यहाँ के ऑडियंस। कुरिन्थियों कलीसिया की विश्वासियों से कहा जा रहा है, हे कुरिन्थियों कलीसिया की विश्वासियों, जो पिछले सालों साल से तेरी महिमा, परमेश्वर की आराधना सब कुछ करते आ रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, या फिर आपसे बोलना चाहती हूं कि आपको मैं आत्मिक व्यक्ति के समान बुला नहीं सकता। कारण क्या है? तुम मसीह में बालक हो। बल्कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? बल्कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? वो भी लिखा गया है वहां पे। क्या क्या बुलाऊंगा करके लिखा है? वो सेम वचन, सेम। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ, आगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न न खिलाया, हाँ, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हाँ। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, बस इसलिए एक, यहां पर पौलुस पौलुस उनको क्या बुला रहा है? केवल तुम शारीरिक अनुभव में ही बड़े हो, तुम आत्मिक अनुभव में क्या नहीं करे? नहीं बड़े। राइट?
यहाँ पर मैं जानता हूं कि यहाँ पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सेवकाई करते हैं। मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मसीह के सेवकाई में बहुत आगे चल रहे हैं। आप लोग मेरे से ज्यादा सेवकाई कर रहे होंगे, आप लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर की मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर, आज भी जब स्वर्ग हमें देखता है, वो हमें क्या बोलता है? मैं इसको बालक बोलूं या फिर आज भी उन्हीं वही वही फ्लैश में रहने वाले बच्चों के समान मैं इनको देखूं? हाँ या ना? वहां पे पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देना तो चाहता हूं, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा। मैं तुम्हें इतना बढ़िया सा मील मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि तुम खा नहीं पाओगे। हाँ या ना? क्योंकि तुम खा ही नहीं पाओगे। जब तक तुम खा नहीं पाओगे, मैं देकर क्या करूंगा? तुम आज भी दूध पीने के समान हो। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे को आज सुन रहे हैं, एक चीज आपको अपने आप को बोले, प्रभु, आपने मेरे को दूध पीने के समान नहीं, मेरे को आपने बढ़ने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, आपने मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है, बढ़ने के लिए बुलाया है। आगे पढ़े सिस्टर। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? व्यक्ति रीति से लिखा गया है। लड़ाई झगड़ा जब हो रहा है, कुछ कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? मैं किसके साथ हूं? कोई कोई क्या बोल रहा है? मैं इसके साथ। पौलुस चाहे तो ये बोल सकता था तुम मेरे साथ हो, उसके साथ हो कर कर। पौलुस भी क्या कर सकता है? पौलुस बोल सकता है अरे इसने इसने मेरा नाम लिया, चलो मैं इसके साथ रहता हूं ना। पौलुस ने सीधा सीधा बोला तुम इसके साथ उसके साथ ना रहो, तुम मसीह के साथ रहे। हाँ या ना प्रियंका? राइट बेटा, जब हम आप मसीह के साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें शारीरिक अनुभव में बढ़ने वाला या फिर शारीरिक शरीर में रहने वाला नहीं कहना। मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। पता नहीं पर मेरे पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, इसलिए मैं आज आपको ये पॉइंट को मैं बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में अभी जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मैं किसी को भी पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा। अजय, प्रियंका, एंजल, रूपेश, रूपाली, एबिन, विमलेश, विपिन, रिंकू, पद्मिनी, निसी, विधि, ब्लेसन भैया, अवी, अविशा, मिथिलेश, नितिन, ठीक है? सबके लिए ये किसी को भी पॉइंट आउट मत करना, अपने आप से पूछना हमारा सबसे बड़ा शैतान कौन है? हमारा शरीर है कि नहीं? आज इसके पवित्र आत्मा व्यक्त रीति से कह रहा है, इसलिए मैं आपको पूरे हिम्मत के साथ इस चीज को बोलना चाहता हूं। जो पाप आज आप महसूस कर रहे हैं, बाहर से नहीं, अपने शरीर में कर रहे हैं। जो फीलिंग्स जो शैतान लाता है, वो आप अपने शरीर के साथ। The biggest problem that we are facing today in this session, पवित्र आत्मा मुझे कहता है, that is sexual disorder. शारीरिक अनुभव में कहीं सारे लोग फंसे पड़े। मैं इसको हाँ या ना करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये दूसरों को बताने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप से पूछने के लिए। यस और नो? प्रभु, मैं मसीह में बढ़ रहा हूं। आप लोग मसीह में जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मसीह में बढ़ते बढ़ते भी क्या होता जा रहा है?
शारीरिक अनुभव में कहीं प्रकार आपको पीछा खींचा जा रहा है। आप लोग जाने अनजाने में वही पाप में जा रहे हैं, बल्कि उसके दूसरे तरफ हम वचन पढ़ रहे हैं, राइट? हम वही सोच विचार में जा रहे हैं, बल्कि दूसरे तरफ हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम वही प्रवृत्तियां करते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम क्या कर रहे हैं? बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं। हम वही चीजों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम अपने खुद के शरीर के साथ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम क्या बोलते हैं? हम बोल तो नहीं रहे, लेकिन प्रार्थना तो जरूर कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा व्यक्त रीति से क्या कहा? बेटा, तेरे विषय को मैं उद्धार देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। आप लोगों में से कई सारे लोगों का प्रार्थना यही है, प्रभु मेरे को इस पाप से, इस अनुभव से, इस गलती से मुझे बाहर निकाल, इस गलती से तू मुझे बाहर निकाल। आमीन। कोई नहीं जानता इस गलती को, सिर्फ मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। सिर्फ मैं और मैं जानता हूं, सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे माता नहीं जानती, मेरे पिता नहीं जानते, मेरे दोस्त नहीं जानते। छुप छुपाई में जो पाप मेरे जिंदगी में होता जा रहा है, जो सोच मेरे जिंदगी में होता जा रहा है, जो 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 अनुभव मेरे शरीर में होता जा रहा है, प्रभु तू मुझे उसमें से उद्धार दे। क्या आप लोगों को उद्धार मिला अब तक? उद्धार मिला अब तक? नहीं ना? हम बोलते हैं कि प्रभु क्यों नहीं दे रहा। आज मेरे को सुनने वाले कहीं लोग पूछ रहे हैं, प्रभु आपने मुझे ये उद्धार क्यों नहीं दिया, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं इससे क्यों नहीं लड़ पा रही, मैं क्यों नहीं इस जंग पर, मैं क्यों जीत नहीं पा रही। मैं सोचती हूं कि मैं इस सारी चीजों को रोक दूं। मैं दारू नहीं पीती, मैं दारू नहीं पीता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करती, लेकिन मैं अपने शरीर के साथ जो गलतियां होता जा रहा है, जो इमोशंस को मैं रोक नहीं पा रही, रोक नहीं पा रहा, उसको मैं जीतू प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना चलता जा रहा है, कई लोगों के दिमाग में ये प्रार्थना चल रहा है। पवित्र आत्मा व्यक्त रीति से कह रहा है, ये प्रार्थना तुम्हारे दिमाग में चलता ही आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज हिम्मत के साथ कह सकता हूं, जिस परमेश्वर ने मेरे को और आपको अपने लहू देकर बालक के समान बुलाया है, दास नहीं बालक के समान बनाया है, बेटा बेटी के समान बनाया है, वो तुम्हारे हर एक परेशानियों को जानता है, हर एक प्रॉब्लम्स को जानता है। तुम्हारे जो अनकंडीशनल जो लव जो तुमने परमेश्वर को दिया है, उसको भी वो जानता है। आज आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा ऐसा क्यों बोला है, लेकिन बेटा मैं एक चीज आपको कह सकता हूं, आपने जो प्रभु से प्रार्थना करा है ना, प्रभु तू मुझे इस विषय में छुटकारा दे, उसने वो सुना है, तभी वो आपसे बात कर रहा है। मुझे पक्का पता है कि आज व्यक्ति व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है, व्यक्ति एक एक लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, जिन्होंने परमेश्वर के सामने इस विषय के ऊपर प्रार्थना के लिए मांगा था। कितने लोगों को विश्वास, कितने लोग विश्वास करते हैं, प्रभु तूने मेरा प्रार्थना सुना। Nobody knew, कोई नहीं जानता इस चीज को, कोई भी नहीं जानता इस चीज को, केवल मैं और परमेश्वर। अगर हम बालक ही बने रहेंगे तो हमें किसके समान देखा जाता है? दास के समान। अगर हम बालक ही बने रहेंगे, हमें परमेश्वर क्या बोलता है? He just call us as a flesh। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें छोड़ देगा। अगर उसने एक बार मेरे को और आपको उद्धार दिया है, वो उद्धार के साथ वो आपको मेरे को बढ़ाता है। कितने लोग बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड? कितने लोग बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड?
कितने लोग बोलेंगे कि मेरा डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं ये कुछ था, राइट? यस और नो? मेरा डिप्रेशन का कारण बेटा आपको शैतान नहीं खींच रहा, आपका शरीर खींच रहा है। सीधा सीधा बोल रहा हूं बेटा, आपको आपको विश्वास विश्वास में से आपको शैतान पीछे नहीं खींच रहा। उसने बस एक छोटा सा एक फीलिंग कर कर चीज डाला आपके अंदर में, और वो फीलिंग आपके शरीर को बार बार गलत की ओर ले जा रहा है। लेकिन आपने एक एक बार जब वो गलती करते आ रहे थे, आपने बोला था ना, प्रभु मुझे नहीं करना लेकिन मेरे से हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसने वो प्रार्थना भी सुना है। सोचो कि कितना ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु है हमारा। सोचो कि कितना ज्यादा साथ देने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका। आमीन। वो कहता है कि तुम्हारी गलतियों को मैं सुधारूंगा बेटा। तभी मैं आपको इस विषय से मैंने शुरुआत करी थी, परमेश्वर पर बड़े, आत्मिक जीवन में बड़े। आमीन। थैंक यू फॉर द डाउट सिस्टर। आपने वो डाउट पूछा, इसलिए मैंने इसी विषय पर थोड़ा सा और ज्यादा मैं डीप जाना चाहता। जब तक हम उस अथॉरिटी को हमारे पास नहीं रखेंगे, शैतान हमारे जिंदगी में जरूर खेलेगा। लेकिन जिस दिन से वो अथॉरिटी मेरे और आपके पास है, वो पुरुषत्व जो अनुभव हमारे पास है, शैतान जो भी लेकर आएगा हम उससे क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। आमीन। आमीन। मैं ओपनली मैं कह सकता हूं, आप जिस विषय से गुजर रहे हो उस विषय से मैं गुजर चुका हूं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पहले से ही क्या पवित्र है ना, ऐसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब मसीह में जब हम बढ़ते हैं, मसीह में हम जब वचन में मनन करते हैं, वचन को सीखते हैं, वचन को खाते हैं, वचन को पीते हैं, वो मेरे को और आपको क्या कर देता है? एक ऐसा अनुभव में लेकर आता है जहां पर वो आपको बोलता है, बेटा तू अब लड़ सकता है। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है आज मैं लड़ने के लिए तैयार हूं? आपस में देखकर हाथ खड़ा मत कर। अगर आपको लगता है कि आज परमेश्वर ने आपसे बातचीत करा है बाइबल स्टडी के दौरान, मेरे को बालक बनने से मैं किसके समान मेरे को देखा जाएगा? दास के समान। परमेश्वर ने मेरे को और आपको दास नहीं बनाया, बेटा बेटी बनाया है। अगर मैं बालक ही बना रहूंगा तो मेरे को और आपको परमेश्वर किसके समान देखा जाएगा? जो शारीरिक अनुभव में जीत प्राप्त करने वाला, लेकिन उसने हमें आत्मिक अनुभव में जीत प्राप्त करने के लिए बुलाया है। हाँ या ना? तो कितने लोग विश्वास करते हैं, प्रभु तू आप मुझे उस वक्त तक उस सामर्थ्य इंसान बना दे जो अपने जंग को खुद लड़ पाऊं। पूरा बाला शाखा माना शसिया। आइए अपने आंखों को जरा बंद करें। अगर आपको आपकी आवाज कोई यहां नहीं सुन रहा, लेकिन आप जिस विषय से जा रहे हैं, अगर आपको मुंह खोलकर जहां भी आप प्रार्थना करना चाहते हो, मुंह खोलकर बोले, प्रभु प्रभु दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इस विषय से मैं जा रहा हूं, इस विषय से मैं जा रही हूँ, ना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से तू मुझे छुटकारा दे। ओ रिखा वाला अंदर वाला बश। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। जो लोग वीडियो में नहीं है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी जहां पर भी हैं प्रार्थना करना शुरू करें। ओ जीसस शेरा माना वाला शसिया, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है वो जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है वो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है वो, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है वो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है वो, सबसे ऊंचा है। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बढ़ना मेरे को और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ एक धर्म है। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आप पर जीत नहीं प्राप्त कर सकता, कोई आपको सरप्रेस नहीं कर सकता, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, शैतान आपको छू नहीं सकता। कारण क्या है? आई हैव द अथॉरिटी। मेरे पास वो अथॉरिटी है, वो प्राप्ति है कि मैं लड़ सकता हूं। तुम्हारा शरीर तुम्हें नहीं जीत सकता, तुम्हारा सोच तुम्हें नहीं जीत सकता, तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं जीत सकते। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको कहता है कि एक बार, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, मना करो। अगर वो आपसे सच में प्यार करता है, वो तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व से वो प्यार करेगा। हाँ या ना? अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहती है कि यार why can't we just have some fun, show your hand। वो आपसे अगर प्यार करती है तो आपके शरीर से। लेकिन जब हम बालक होते हैं हम फिसल जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन जब हम मसीह में बढ़ते हैं, फिसलने के लिए वो हमें नहीं समझ देता। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करें, प्रार्थना में चलते। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आपने जो सुंदर अवसर हमें दिया प्रभु, आज आपने हमें सीखने के लिए समझाया, आपने हमें सिखाया। अगर हम बालक ही बने रहेंगे तो कैसा हमें क्या होगा, हमें क्या कहलाया जाए। आपने हमें समझाया परमेश्वर, अगर हम बालक ही बने रहेंगे तो हम आपसे कुछ भी खुशियां, आपके ओर से जो भी आशीषें हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके ओर से जो उत्तर है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हमें आप दास के समान ही देखो। अगर हम बालक ही बने रहेंगे परमेश्वर, हमें शारीरिक अनुभव में हम जीत नहीं पाएंगे। कई सारे विषयों के आप ऊपर आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आईजीएम मिनिस्ट्रीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में जो लीडर्स हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। गांव गांव में इनके दौरान परमेश्वर एक बहुत बड़ी बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों तक तेरी वचन को पहुंचाने के लिए तू सहायता कर। प्रार्थना विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
और परमेश्वर आपको आप सबको आशीष दे।